न्यूज, खबरों की नई पहचान। झरिया शहरी जल पूर्ति योजना में लेट लतीफी से नाराज धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में झरिया शहरी जल पूर्ति योजना का काम में हो रही समस्याओं और बैंक मोड़ झरिया सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण जल जमाव की समस्याओं के कारण समीक्षा की गई, जिसे माडा के पाइपलाइन के कारण बैंक मोड़ सिंदरी मुख्य सड़क के निर्माण काम में देरी हो रही है। वहीं धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि DMFT फंड में करीब आधा झरिया शहरी जल पूर्ति योजना को पूरा करने में कुछ समस्या आ रही है, जैसे बिजली के पोल, NH डिवीजन की रोड, BCCL के खनन क्षेत्र और अतिक्रमण की समस्या आ रही है। वहीं DC ने सभी को समय सीमा के अंदर काम करने का निर्देश जारी किया। जी, आज की बैठक जो है वो शहरी जलापूर्ति योजनाओं को लेकर थी। तो DC महोदय से मैंने विशेष आग्रह किया था कि इसमें मुझे भी रहना है। तो वैसे इसमें जो है सदस्यों को बुलाया नहीं गया था, लेकिन मैंने विशेष आग्रह किया था और विशेष करके मेरा आग्रह था झरिया की जो जलापूर्ति योजना चल रही है उसको लेकर, क्योंकि वहाँ पर सड़क भी बननी है और उस जलापूर्ति योजना में जो पाइप लेइंग हो रहा है उसकी वजह से जो है लगातार सड़क की हालत, क्योंकि सड़क को बने हुए अब 4 साल हो चुके हैं, उसको फिर से बनना है, सब कुछ काम उसकी वजह से रुका हुआ है क्योंकि पाइप लेइंग नहीं हो पा रहा था। तो उसी को लेकर और आज जो कंपनी वहाँ पर जो बदमाशी कर रही है उसके बारे में हमने अवगत कराया कि भाई किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्वालिटी काम नहीं हो रहा है, उसको क्वालिटी चेक किया जाए। तो DC महोदय ने बहुत ही जो है उसमें उनको निर्देश दिया है, बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है कि क्वालिटी चेक के बिना कोई भी काम नहीं होगा और जल्द से जल्द, क्योंकि उसकी वजह से जो है हमारा NH का काम रुका हुआ है, जो मेन सड़क है जो लगातार आप सब न्यूज़ में कवर भी करते आ रहे हैं बस्ताकोला एरिया का, वो उसी पाइप लाइन की वजह से रुका हुआ है। तो उन्होंने बिल्कुल कड़ा निर्देश किया है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और पाइप लाइन में जो है क्वालिटी भी हो उसको पूरा किया जाए और ताकि सड़क जो है बन सके। अगर झरिया की नोटिस दिया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, नोटिस देने से झरिया खाली नहीं हो जाएगा। देखिए, BCCL अपनी खानापूर्ति कर रहा है, कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के साथ मिलकर जो है वो एक फिर नया प्लान बना रहा है, क्योंकि आप सबके सामने उदाहरण है कि RSP कॉलेज के साथ उन्होंने यही किया था और RSP कॉलेज की जो पुरानी बिल्डिंग है वो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो ये जो है BCCL की बदमाशी है और झरिया वो ऐसे खाली नहीं करा सकते हैं। इस पे आपने DC से भी बातचीत की थी, आपने लिखित दिया था, तो क्या उस पर क्या बात हुई? नहीं, DC महोदय से बात हुई, उन्होंने जो है उस नोटिस को मंगाया और मुझे लगता है कि आप सबको संज्ञान में होगा कि उसके बाद BCCL ने ऐसा कोई नोटिस दोबारा या किसी जाके परेशान नहीं किया है किसी को भी। BCCL को है अपना वो खानापूर्ति करता रहता है कि भाई वहाँ गोफ हो गया था इसलिए हम नोटिस लगा रहे हैं कि आप खाली कर दीजिए, लेकिन BCCL के पास क्या प्लानिंग है खाली करवाने का? क्या उन्होंने पुनर्वास के बारे में सोचा? जो लोग यहाँ से जाएंगे वो रहेंगे कहाँ? क्या सरकार ने उनके रोज़गार के बारे में सोचा? जो जरेडा की जो योजनाएं चल रही थी, झरिया रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिन लोगों को पुनर्वासित किया जाना था, क्या वो लोग पुनर्वासित हुए हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और जब तक उन सवालों, जो रैयतों का मुआवजा है, कई रैयत आज तक 30-30 साल से जो है कोर्ट में जो है केस लड़ रहे हैं, आप उनका मुआवजा नहीं देते हैं, उनको कुछ नहीं देते हैं और आप ये सब किए बिना फिर एक नोटिस चिपका दे रहे हैं, तो झरिया तो खाली नहीं होगा। ये मैं लोगों को जो है बिल्कुल बताती हूँ कि मेरे रहते तो झरिया खाली नहीं होगा, फिर बाकी तो। मैम एक चीज़ और है, थोड़ा सा इससे अलग बताएंगे। मैम ये सरकार जो है आप भी सरकार का हिस्सा है और 1932 की खतियान लोग बाद में आकर के धनबाद में बसे, 1932 के बाद उनके बीच एक असमंजस की स्थिति बन गई है। देखिए, अभी तक जब तक हमें इस पे जो है क्लियर नहीं होता तब तक मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे के ज़बरदस्ती लोगों के मन में कोई भय पैदा नहीं करना चाहती हूँ। 100 मुँह 100 बातें हो रही हैं अभी, लेकिन एक बार जब कुछ निकलने दीजिए कि क्या कहा जाता है 1932 या जो भी है इसके बारे में, उसके बाद हम अपना जो है क्लियर करेंगे। जो अभी संपन्न है इसमें मुख्य मुद्दा क्या था और क्या कुछ आपके तरफ से इस मामले में दिशा निर्देश दिया गया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी जिसमें कि अलग अलग विभाग, चूँकि इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ आधारभूत संरचनाओं में बहुत रहते हैं, विशेष रूप से रोड के और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें एक झरिया एरिया में जो JNC का माडा के एग्जीक्यूशन एजेंसी के द्वारा और DMFT फंड से योजना कार्यान्वित हो रही है, जिसमें करीब आधा झरिया शहरी क्षेत्र है जिसमें वाटर सप्लाई होनी है। तो उनके अलग अलग विभागों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। NH डिवीज़न की जो रोड है बैंक मोड़ से लेके डिनोवली झरिया देनागे जो जाती है, तो उनके NOCs के ROW के कई इश्यूज़ थे, BCCL के अन्य विभागों के इश्यूज़ थे। तो उसके संबंध में आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक सभी के साथ में रखी गई थी
दूसरा NH बरवड्डा से दुर्गापुर जो सेक्शन है, इनका पहले इस एरिया का चौड़ीकरण का, 6 लेनिंग का, कुछ जगहों पर और कई काम थे जो 2014 में शुरू किए गए थे। बीच में फिर NH के अपने इंटरनल कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से वो काम बंद रहा। अभी फिर से चूँकि वो शुरू हुआ है तो उसमें अलग अलग विभागों के साथ उनके जो इश्यूज़ हैं, विशेष रूप से उसमें बिजली विभाग के ROW के कुछ इश्यूज़ हैं। धनबाद शहरी जल आपूर्ति योजना जिसमें मैथन से शहर में पानी आना है, तो उनके 1 मीटर डाया का पाइप उसमें बिछना है, तो कई जगहों पर NHAI से उनके कंसेंट या NOC पेंडिंग है। और धनबाद शहरी जल आपूर्ति योजना, तो बेसिकली आज इन 3 मेन योजनाओं में JNC का जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, धनबाद शहरी जल आपूर्ति योजना और NH बरवड्डा दुर्गापुर सेक्शन का जो धनबाद एरिया का पार्ट है, उसमें सभी विभागों के साथ में, जिसमें फॉरेस्ट, बिजली विभाग, BSNL, ये BCCL, जितने भी आपसी डिपार्टमेंट्स के इश्यूज़ हैं उनके साथ में समीक्षा की गई है और टाइमलाइन एक निर्धारित की गई है। सर, ये जो पेंडिंग NH इश्यूज पर जो काम चल रहा है अभी बरवड्डा से लेकर पानागढ़ तक, उसमें सर क्या क्या परेशानी इन लोगों ने बताई है आपको? इसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो NH से बाकी विभागों के कुछ इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन के लिए उनको जगह चाहिए, तो NH को अपने ROW का NOC देना है। उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है वो दिया है, तो करीब 8 किलोमीटर का NOC उनको मिला है। अभी भी 14.5-15 किलोमीटर का NOC बाकी है। बिजली विभाग से NH के कुछ इश्यूज हैं, NH के बिजली विभाग के कुछ इश्यूज हैं। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि NH को अपना काम करने के लिए जो जगह चाहिए वो फ्री और किसी भी तरह के इनकम्बरेंस से मुक्त होकर उनको मिले, और बाकी विभागों के जो यूटिलिटीज़ NH एरिया में हैं उनकी शिफ्टिंग के लिए NH इंश्योर। पहले हम लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ रखी थी, उसकी वजह से लोगों के द्वारा और जो बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लगातार ये डिमांड किया जा रहा था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच के लोगों को, वहाँ की सवारियों को भी और बसेस को भी उससे दिक्कत हो रही थी। तो सबके साथ विचार विमर्श करके ये नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन बसों को दिए गए थे। उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। अगर कुछ आवश्यकता होगी कि उसकी वजह से कोई इनकन्वीनियंस हो रहा है तो कोई दूसरा विकल्प उसमें देखने की ज़रूरत है, तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है।